फाउंडेशन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन टेररिज्म यानी फैक्ट ने 24 फरवरी को नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न जो हो रहा है उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति रही और इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा झेले जा रहे अत्याचारों को दर्शाने वाले शक्तिशाली फोटो पैनल प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद बांग्लादेश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ एक पैनल की चर्चा हुई। उपस्थित लोगों में अजीत डोभाल, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष, वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त जनरल और राजदूत शामिल थे जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी, जिनका संगठन 180 से अधिक देशों में कार्यरत है, उन्होंने भी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में प्रदर्शनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी इस प्रदर्शनी में शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनी के क्यूरेटर फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसवा गैरटियर सनातन धर्म के अनुयायी और उनकी टीम के साथ बातचीत की। श्री श्री रविशंकर जी और डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की इस विशेष यात्रा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर महत्व और प्रकाश भी डाला। इस मुद्दे पर अपने विचार भी साझा किए। नमस्कार आप सबको, मैं हूँ तेजत नक्रो और आप लोग देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। अभी हमारे साथ नम्रता गोचर जी है। जैसे आप सबको पता है, माइनॉरिटीज़ ऑफ हिंदूज जो बांग्लादेश में एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, उन लोगों की जो कहानियाँ दुखी जो है अभी तक लोगों को पता है, सुनाई दे रहे, लेकिन पूरे दुनिया भर तक की उन लोगों की दुख जो है पूरे देश भर में, ग्लोबली, विदेशों में, पूरे ये लोगों तक एक आई ओपनर की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। और इन लोगों की एक यहाँ पे एक एग्जीबिशन रखा है। इस एग्जीबिशन में आप लोगों को ये एक हम डिटेल्स में बताने के लिए अभी हमारे साथ मैडम नम्रता गोचर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आप सिर्फ एक क्यूरेटर ही नहीं, एक सपोर्टिव पार्टनर के तौर पे आप यहाँ एक इस एग्जीबिशन को आज शुरू किया है। तो हम आपकी नज़रिए से भी जानना चाहोगे कि आप लोग इसको एग्जीबिशन को यहाँ क्यूरेट करने की क्या वजह क्या है और आप लोगों की क्या संदेश है? बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन और अहमदिया मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इंडिपेंडेंस से लेकर इंडिपेंडेंस के टाइम पे, फिर 1970 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, उसके बाद 89 में, और जब भी कुछ बांग्लादेश में होता है, पहले अत्याचार माइनॉरिटीज़ स्पेशली हिंदूज़ पर होता है। तो ये एग्ज़िबिशन हमने किया क्योंकि शेख हसीना जब बांग्लादेश से छोड़ कर आए, उस वक़्त फिर से 2024 में ये अत्याचार बहुत बढ़ गए। बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया, बहुत रेप हुआ है लोगों का और बहुत जाने गई हैं। मगर जो हमारी नॉर्मल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इतना इसको कवर नहीं कर रही, इतना इस कहानी को वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये एग्जीबिशन हमने इसलिए किया था कि लोगों को, मेन स्ट्रीम लोगों को पता लगे कि हमारे नेबरिंग बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जी, I was just talking with your partner, like आप सर से भी बात कर रहे थे। ही हैज़ पुट अप ऑल द डिटेल्स, जैसे कि हर चीज़ डिटेल में यहाँ पे पेशा गया है। बट इतने सारी चीज़ें डिटेल्स, इफ़ ए क्यूरेटर पर्सन लाइक यू, आप इतने सारी चीज़ें इकट्ठे करके यहाँ, देन व्हाई द रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग द सेम थिंग व्हिच यू एंड योर पार्टनर इज डूइंग? आप इसमें क्या कमेंट करना चाहोगे? लोग अपनी छोटी ज़िंदगी में बहुत मस्त रहते हैं, तो वो टाइम नहीं निकालते हैं किसी और चीज़ के सोचने के लिए। और फ्रांसा और हमारी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन अगेंस्ट कंटिन्यूइंग टेररिज्म, हमने ऐसे हर वक्त मुद्दे लिए हैं। ये पहले हमने कश्मीरी पंडित्स के बारे में किया था। तो जहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो
इनजस्टिस हो रहा है कि उन लोगों की आवाज़, अगर उनके पास आवाज़ नहीं है तो हम उनकी आवाज़ बनकर लोगों को बताएं कि उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। जी ज़रूर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। द वे यू हैव पुट अप द स्टोरीज इन अ एग्जीबिशन फॉर्म, ये बहुत ही what I can say is like I feel like it's so disheartening to see this has been happening to our all minority people. We are all human beings created to love each other. Yes. लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये सब देख के बहुत दुख हुआ। तो आज हम आपको ये मौका ज़रूर देना चाहोगे, आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहोगे? कि अपनी छोटी ज़िंदगी से हम बाहर निकल कर देखें दूसरों के साथ क्या हो रहा है, हम कैसे उनको मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे एक्शन से ही बड़ा एक्शन बनता है। तो ये हमारा छोटा एक्शन है कि लोगों को बताएं उनकी कहानियाँ, और इनके साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। हमने अलग अकेले नहीं किया है, हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं जो हमको, उन्होंने हमारी मदद की है फ़ोटोज़ को सोर्स करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो जितना भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, हमको मिल के करना चाहिए। और उनकी कहानियाँ, जिनकी आवाज़ नहीं है, उनकी कहानियाँ हमको दुनिया तक लानी चाहिए। राइट राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ये कीमती समय के लिए। Thank you. और ये था हमारे साथ नम्रता गोचर जी, जिन्होंने अभी हमारे सामने साझा किया है कि यहाँ उन लोगों की एग्जीबिशन की पीछे की मकसद हम लोगों को शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कोशिश से लोगों की जो आंखें जो बंद पड़े हैं, उनके ये आंखें खोलने के काम करेंगे। हम ये भी इच्छा है that we hope and pray that this generation will go a long way and it will help globally। जो जहाँ तक लोगों जानते हुए, सुनते हुए अनजान कर रहे हैं, कि इन लोगों को तक अच्छे से उन लोगों को आंखें खोलने के लिए काम करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी रैप अप फॉर नाउ। हमारे साथ जुड़ते रहे। मैं तजो तालना को सुदर्शन न्यूज़ चैनल है विद कैमरा पर्सन जीतू के साथ नई दिल्ली से।